रूबिका, भैया आए हुए हैं। भैया आए हैं? चंदन, तुमने फिर त्योहार के दिन भैया को बुला लिया। तुम्हें पता है ना आज दिवाली है, फिर क्यों बुला लिया? प्लीज अपने भैया को घर से निकालो यार। रूबिका, कैसे बातें बोल रही हो तुम? बड़े से ऐसे बातें करते हैं क्या? चंदन, बड़े भैया होंगे तुम्हारे। मुझे फेस्टिवल पे बहुत काम होते हैं। वो आ गए, अब उनके लिए चाय बनाओ, खाना बनाओ, उन्हें दवाई दो। हाँ, मेरे को और कोई काम नहीं, मैं इसी काम के लिए बैठी हूँ। ऐसा है, अपने भैया को उठाओ और घर से धक्के मार के निकालो। चंदन जी, कुछ हुआ है क्या आप लोगों के बीच? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ना दिवाली है तो काम में बिजी है शायद, इसलिए शायद गुस्सा कर रही है। मैं अभी देख के आता हूँ, आप आराम से बैठिए। हम दोनों में सारी चीज़ें ठीक है, मैं अभी देख के आता हूँ। रूबिका, कैसे बोल रही हो तुम? हम सबके बड़े भैया हैं यार, इस तरह बात तो मत करो उनसे। एक तो वो दिवाली के दिन हमारे घर आ गए, ठीक है? उनके घर पे कुछ काम नहीं था तो क्या हुआ, मुंह उठाए हमारे घर पे आ गए, क्योंकि हमारे घर पे तो कुछ काम है ही नहीं, है ना? रूबिका, हमें इज्जत करनी चाहिए उन्हें, वो हमसे बड़े हैं। अरे तो बड़े हैं तो क्या, घर पे आए हैं, अब हुक्म चलाएंगे मेरे पे, क्योंकि उनका जोर तो कहीं चलता नहीं है। रूबिका ये कर दो, रूबिका वो कर दो, चाय बना दो, खाना बना दो, दवाई दे दो, बस यही करते रहो। मेरे पास और कुछ काम तो है नहीं दिवाली के त्योहार पे, मैं यही करती रहूं, है ना? रूबिका, अगर वो कोई काम बोल भी देते हैं तो इसमें कौन सी आफत आ जाएगी? तो एक काम क्यों नहीं करते हो, अपने भैया को घर पे बैठाओ और दिवाली पूजा कर लो अपने आप, ठीक है? मेरे बस की नहीं है। रूबिका बस करो, तुम्हें पता है कौन आए हुए हैं? बिना देखे कुछ भी बोले जा रही हो। कहाँ? भैया आप? तुमने बताया नहीं भैया आए हैं। कैसे हो भैया? वाह रूबिका वाह, तुम्हारे भैया भैया हैं और इसके भैया भैया नहीं है। यही संस्कार देके मैंने भेजा था। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना कि जो चुप रहो, मैंने सब सुना है। कितनी बदतमीजी से तुमने बात की है। अगर सच में इसके बड़े भैया होते तो कितना बुरा लगता उनको। तुम ये इज्जत करती हो अपने ससुराल वालों से, इतनी नफरत। अरे तुम्हारे ससुराल वाले ही अपने दूसरे परिवार हैं ये। अब तुम्हें पूरी जिंदगी इसके साथ बितानी है और तुम इनके घर वालों का बेइज्जती कर रहे हो, उन्हें बुरा भला कह रहे हो। मैंने तो ये संस्कार देके नहीं भेजा था रूबिका। मुझे यहां आके ना बहुत बुरा लग रहा है, और कभी भी आज के बाद अपनी शकल मत दिखाना। आज के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा और तुम्हें भी मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। चंदन जी, मुझे माफ कर देना। मेरी बहन की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुआ है। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए कि बात क्या है। रूबिका, मैंने सब सुना है। अब तुम क्या सफाई दे रही हो? गलत को तुम अब सही नहीं बना सकती। हकीकत यह है कि तुम अपने ससुराल वालों की इज्जत नहीं करते हो। भैया मैं गलत को सही नहीं बता रही। आप एक बार बैठ के मेरी बात तो सुन लीजिए। एक बार बैठ के हम बात करते हैं ना, आप बैठिए ना प्लीज। रूबिका, क्या मैं सुनूं? शुक्र है चंदन का, आज तक तुम्हारी कभी शिकायत इन्होंने नहीं किया। और तुम इनकी मां का, इनके बड़े भाई का इस तरह से तुम इज्जत करती हो। उन्हें तो यहां आने में डर लगता होगा। मेरी बहन ऐसी नहीं थी। आज तुम्हारी इन हरकतों को देख के मेरा शर्म से सर झुक गया है। मुझे नहीं पता था कि चंदन के घर वालों की बेइज्जती तुम इस तरह से करते हो। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मुझे इस घर में ना घुटन हो रही है। मैं तुम्हारे घर में अब दोबारा नहीं आऊंगा, और तुम भी कोई जरूरत नहीं मायके आने की, तुम यहीं रहोगी। चंदन प्लीज रोको ना भैया को। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भैया आप रुक जाओ। इस तरह दिवाली के मौका पे आप मेरे घर आए हो और इस तरह बिना पानी पिए जाओगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और रही बात रूबिका की, मुझे ऐसा लग रहा है इसको अपनी गलतियों पे पछतावा हो रही है, और आप हम सबके बड़े भैया हो, और इस तरह आप जाओगे मुझे और रूबिका को अच्छा नहीं लगेगा। सीखो तुम चंदन से।
तुमने इतना कुछ बोला, फिर भी वो तुम्हें माफ करने की बात कर रहा है। कितना बड़ा दिल है इनका। और तुम इनके घर वालों से नफरत करती हो। जितना जल्दी हो रुबिका, अपना दिल बदल लो। अगर तुम इनके घर वालों की इज्जत करोगे तभी तो ये हमारी इज्जत करेंगे ना। जी भैया, मैं समझ गई। भैया दिवाली का मौका है, आप रहने दो ना ये सब बातें। खामोखा आप बहन पे गुस्सा कर रहे हो। भैया आप खड़े क्यों हो, आप बैठो ना। रुबिका एक कप मेरे लिए और भैया के लिए चाय बना के ले आओ। मैं लेके आती हूँ।